आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वृक्ष लगाने के लिए बुर्ज बनाया गया है, लेकिन सवाल बनता है कि ये भीसी है और इसका पानी उसी फाटक से आ रही है। हम अभी आपको फाटक भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल बनता है कि जब इतना राशि किसानों से लिया जा रहा है पानी का, तो ये पानी इसमें कहाँ से आएगा? इसके लिए बुर्ज बनाया जा रहा है और चैनल को बंद किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम आएंगे तभी इधर आइए, थोड़ा सा ये दिखाइए कि किस तरीके से खेतों में मकई काट करके बुर्ज बनाया जाता है। तो कम से कम कोसी प्रोजेक्ट और वन विभाग ये देखे कि मेरी चौड़ाई कहाँ तक है। अगर चौड़ाई की बात करें तो पूरा का पूरा ज़मीन का खजाना यही किसान दे रही है, तो किसान का इतना बड़ा नुकसान क्यों? आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ का किस तरीके से बैरेज है, वहाँ से पानी किस तरीके से निकलता है, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, आपको सीधे लिए चलते हैं बरमनखी अनुमंडल के पंचायत पिपरा वार्ड नंबर 12 में। जी हाँ, जहाँ किसान को अपना बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कारण ये है कि वन विभाग के तहत यहाँ पे माउंट बनाया जा रहा है। बोले तो जहाँ बुर्ज होता है, बोले तो गांव खेरा में आप देखते होंगे किसी सड़क के किनारे थोड़ा मिट्टी को जमा करके ऊपर से उस पे पेड़ लगाई जाती है, और वहाँ पे यही कारण रहा कि किसान यहाँ आक्रोशित है। कारण ये है कि मकई काट के ये बुर्ज को बनाया जाता है। बोले तो 4 महीने का मेहनत अब किसान का नाकामयाब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने में आपको दिख रही है कि किस तरीके से ये बुर्ज बनी हुई है, माउंट बनी हुई है। लोगों के खेत को मकई को काट करके वहाँ पे ऐसा कार्य किया जा रहा है। मानते हैं कि सरकार का ये ऐसा नियम है कि आप उसको नाप करके बनाइए, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये काम मकई के खेती के पहले या बाद में भी किया जा सकता था, क्योंकि मकई का खेती में काफ़ी लागत किसान का लगता है और किसान का ये मेहनत नाकामयाब दिख रहा है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ पर जा रही है और पानी अब खेतों में जा रही है। ये फसल का क्या होगा? अब ये सारा चीज़ जो बनी हुई है, ये भीसी को काट करके बुर्ज बनाया गया, ये कहाँ तक इंसाफ है? और किसानों के लिए, खास करके किसान के लिए तो बोला जाए कि मरण का दिन आ गया है। का पैसा जहां आता है, जहां मन तहां काम कर दीजिए, चूंकि पैसा उठाव करना है। तो किसान का कौन होगा? और खास करके नहर पे भीसी का क्या होगा? और भीसी का जो पानी है ये जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। हम चाहेंगे कि दिखाओ तनी पानी को दिखाया जाए, और पानी को दिखाइए किस तरीके से खेतों में पानी जा रही है, और किस तरीके से ये जो लगी हुई मकई है, जो कि हफ्ता 15 दिन 1 महीना में ये इसकी कटाई होगी, अभी इसमें पानी जा रही है। ये तो पूरा का पूरा फसल सूख जाएगा। इसको देखने वाला कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, ये पंचायत पिपरा है, वार्ड नंबर 12 में हम खड़े हैं। किसानों की समस्या अगर बोले तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, लेकिन किसानों का कौन सुनता है? और जवान का तो बोलबे मत कीजिए, कितना घोटाला हो रहा है उस सब आदमी जान रहे हैं। लेकिन सवाल बनता है कि जब किसान पे कोई बात आती है तो सबको सोचना पड़ जाता है, चूँकि अन्नदाता वही है। अब सवाल ये उठता है कि एक जमीन को बोल लीजिए या नहर बोल दीजिए, ये धमदाहा वितरणी नहर है। इस नहर के बगल में बुर्ज वगैरह बनाता है जिसपे पेड़ वगैरह लगाया जाता है, तो वन विभाग द्वारा लगाया जाता है। तो हमको चाहिए कि कम से कम कोसी वाला नाप दे कि जमीनवा कहाँ तक है। अभी सबका फसल लगा हुआ है और सबका फसल एकदम कटने वाला है। उससे पहले उसके हाली पहले एकदम कोड़ कार के बराबर कर दिया और किसान परेशान हो गया। कितना महंगा खाद मिलता है तो आप जानबे कर रहे हैं। सरकार का क्या है, फसल का क्या है, उस सारा चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आइए, यहाँ के जिला परिषद के हमारे लोग हैं, नेताजी हैं, और उनसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ के किसान से भी बात करेंगे कि मैटर क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। जी सर, बताइए, ये जो नहर के बगल में पेड़ लगाया जा रहा है और किसान का मकई वगैरह फसल वगैरह लगा हुआ है,
अब उसको काट के उसमें बुर्ज बनाया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मुझे अभी मेरे क्षेत्र अंतर्गत पिपरा से फ़ोन आया कि देखिए अभी हमारा फसल जो है मकई का, गेहूं का, बहुत बड़ा सिंचाई वन विभाग के द्वारा नुकसान किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि इस किसानों को सिंचाई विभाग के तहत वन विभाग जो है ये तो उस ज़मीन का भी रेंट दे रहे हैं जी। तो इनको तो अभी तक पता नहीं है। वो तो सोच रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, मेरे ज़मीन में अभी तक नहर खुदाई हुआ है। नहर है वर्तमान में, लेकिन नहर का और छहर का जो भी है उसका तो हम रेंट दे रहे हैं। तो हम तो समझ रहे हैं कि मेरा ज़मीन यही है जी, और मेरा फसल नुकसान हो रहा है। ये लाखों लाख करोड़ों करोड़ों का जो नुकसान फसल हुआ, 1 एकड़ ज़मीन में हम लोग 30,000 35,000 रुपया की लागत से फसल उगाने का काम करते हैं, जिसको कि कहा हम लोग पढ़े थे कि है किसान को चैन कहाँ करता रहता हरदम का, न कभी त्योहार न छुट्टी है उसको आराम हराम। जो किस किसान को आराम भी हराम होता है, उस किसान का फसल नुकसान हुआ कितना दर्द होता होगा। तो ये दर्द बहुत ही समझ लीजिए कि जो दुखदाई दर्द है, और ख़ास करके वन विभाग के द्वारा जो है किसान को मुआवजा मिलना चाहिए और अविलंब नहर की मापी कर किसान को बता देना चाहिए कि जो आपका ज़मीन यहाँ से है वो चिन्हित होना चाहिए। और किसान जो अपना ज़मीन का नहर का भी रेंट कटा रहा है, सरकार को रेवेन्यू दे रहा है, उस पर रोक लगाया जाए और सरकार अपनी ज़मीन वापस ले और किसान को अपना चिन्हित करके ज़मीन अपना छोड़ दिया जाए और फसल का मुआवजा दे। क्या परिचय हुआ सर? रमन कुमार, क्षेत्र संख्या 12, जिला परिषद प्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आप बाबा ये बताइए हमको कि मैटर क्या है, मामला क्या है? हेलो। यानी अभी बहुत फसल का नुकसान हो रहा है, वो भी वन विभाग के द्वारा न उसको पहले से नाप करके अलग किया गया है। किसान को ये भी मालूम नहीं है जो कि हमारा कहाँ तक ज़मीन है, क्या है। इसलिए अब वन विभाग चाहे कोसी दोनों मिल करके अपना नाप करके बता दे जो कि कहाँ वहाँ का उनका ज़मीन है, कहाँ किसान का है। क्या परिचय हुआ? फुलेश्वर यादव। क्या मैटर है बताइए? मैटर यही है कि हम लोगों का जो उम्र है उससे पहले नहर बना था। जी। जो कि मेरे दादाजी सब जमीन बना था नेहरू जी के समय में जब नहर बन गया तो बिहार सरकार को, ड्रेनेज विभाग को उस समय जो है हम लोगों को मालगुजारी से वंचित कर देना चाहिए जितना ज़मीन में नहर बना था। लेकिन अभी तक जो है हम लोग दादाजी बोल रहे थे 5 एकड़ ज़मीन में नहर बना, अभी तक हम लोगों को 5 एकड़ का रसीद मालगुजारी देना पड़ रहा है, पड़ गया है अभी तक। और इसके बाद जो है सिंचाई विभाग जो फाटक से पूरब बगल से निकाला सिंचाई के लिए, जमीन सिंचाई के लिए चैनल जिसको बोलते हैं, उस चैनल को काट करके जो है वन विभाग वाला ब्रिज बना दिया। अब हम लोगों का फसल का सिंचाई भी नहीं होगा, ज़मीन में पानी नहीं जाएगा। आपका क्या कहना है, खास करके ये जो चैनल के ऊपर में ब्रिज बना दिया है वन विभाग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना था कि जो इससे पहले तो 2 महीना पहले मनरेगा के तहत जो है सफाई हुआ भिसी का जी, नहर पर भी मिट्टी उट्टी पड़ा, छिलमाट हुआ, जो भी चीज़ हुआ वो तो सामने ही है। वो जो किसान को लाभ देने का काम जो कर रहा है कृषि विभाग, जो कि पानी पटवन का, जो कि खजाना पटवन भरते हैं हम लोग, जो भिसी बनाया वो मनरेगा से, वो भिसी को आज काट करके वहाँ पे बुर्जा बना करके वृक्षारोपण हो रहा है। साथ में ये तो अभी तक पता नहीं है कि नहर का ज़मीन कहाँ तक है और हमारी ज़मीन कहाँ तक है। ये आंधून बेगर अथी का कागज़ का नापी का, बगैर नापी का वैसे ही लगी बाजार देता है, बोलता है यहाँ तक है, इधर उधर करेगा, हरिजन एक्ट लगाएंगे, ये करेंगे। ये बात कौन बोला? ये फॉरेस्टर का वो पता नहीं कौन वर्दी वाला है, कोई पुलिस नहीं। आज देखते हैं वर्दी में, कल देखते हैं कोदाली पाड़ता है। हाँ, तो ऐसा होता है। किसी में काटता है मकई, किसी में नहीं काटता है, ऐसा भी होता है। यानी कोई खेत वाला का काटता है। हाँ, कोई खेत वाला का नहीं काटता, मुंह देखा देखी हो रहा है। जैसे कोई दबंग आदमी है तो उसका नहीं काटता है। अच्छा। इससे कोसी विभाग को चिन्हित कर दिया जाए। आज जो है हमारी 20 कुंटल मकई कट गया, उनका मुआवजा कौन भरेगा? हम तो ये नहीं जान रहे कि कोसी में है कि हमारी जमीन, हमको तो कागज है ना। जी। खजाना पटवन भरते हैं। सरकार से मुख्यतः आप क्या कहेंगे? सरकार से यह करेंगे चिन्हित करे, वो नापी करके चिन्हित करे, फिर अपना लगा स्टेज अगर खड़ा भी हुआ तो उनका मुआवजा दे हमें। एक गरीब आदमी का आज 20 कुंटल मकई कटने का मतलब हुआ
50,000 का क्षति, सही बात। कौन देगा वो क्षति हमें? अभी मर तो गए, किसान तो ऐसा ही मरता है। ऐसे मारता है तो मरे सरकार। जी, क्या परिचय हुआ आपका? अजय यादव, वार्ड नंबर 12। जी, धन्यवाद आपका। आपको पता है कि किसान किस तरीके से मेहनत करके फसल उगाता है और फसल उगाने के बाद वही फसल का दाना बाजार तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल बनता है खास करके कोसी विभाग और वन विभाग को कि कम से कम नापी करके ऐसा किया करे ताकि किसान का कोई घाटा ना लगे, चूँकि वो सारा ज़मीन का मालगुजारी किसान देता है। इस पे चिन्हित किया जाए और ख़ास करके हम कहना चाहेंगे कोसी के एसडीओ साहब को और ख़ास करके बनमनखी के सीओ साहब को कि यह प्रक्रिया में तेज़ी लाए ताकि किसान आगे तक मरे नहीं। किसान जिंदा तो देश जिंदा। पिपरा से MS परदेसी।